So if you also want to get into Google in your second year, this can be the perfect opportunity for you. इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे entire details of Google step and turn from the starting to the very end. Detailed discussion of each and every point that should be there in your mind if you are looking forward to prepare for this particular opportunity as well as apply for this opportunity. So without any further ado, let's get started. If you are new to this channel, make sure you hit that like button and subscribe to this channel for more such amazing videos coming ahead. So as you can see, it's Google Step Internship. Step stands for Student Training and Engineering Program. It's particularly a program for second year students to get into Google. You get selected through this particular internship. एक बार इस internship के through select हो गए, उसके बाद the next step is if you perform well in this internship, तुम्हें pre-placement internship मिलता है. Pre-placement internship मतलब after your second year, even your third year का internship is guaranteed at Google. फिर अगर तुम उस पर अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हारा डायरेक्टली प्री प्लेसमेंट ऑफर एट गूगल लिखा होता है. तो तुम्हें पूरे कहीं प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तुम्हें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड अगर ये वाली अपॉर्चुनिटी तुम ग्रैब कर लेते हो. इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए क्या कुछ चाहिए, मैंने अपने टाइम पे मिस कर दी थी यार, उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं होती थी. बट आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू मिस इट. मतलब जो भी एलिजिबल है उसमें पार्ट ज़रूर ले जाके, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, गूगल स्टेप इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी इज सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स 2025 पास आउट्स के लिए सबसे बड़ी एंड सबसे पहली एंड सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आगे भी इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे लिए डिस्कस होती रहेंगी. बहुत सारी कंपनीज आजकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस दे रही हैं टू गेट इनटू द मेंटरशिप प्रोग्राम. तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस चैनल पे. अगर तुम फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना वीडियो को, सो दैट इट इज़ रिकमेंडेड बाय यूट्यूब एल्गोरिथम. तो डेडलाइन इन्होंने दी है, बहुत टाइट डेडलाइन है, 23 दिसंबर 2022. जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हो उतना बेटर है. तो आई वुड रिकमेंड यू टू अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल. दिस इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ पॉइंट वाइल शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स. तो जल्दी अप्लाई कर दो, राइट. व्हाट्स इन द वीडियो, इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम द बिगिनिंग 0 to 100. क्या है इसका प्रोसेस, क्या कुछ लगेगा प्रिपरेशन के लिए. अगर बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, रिज्यूमे में कुछ लिखने को नहीं है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे एंड टू एंड. एंड आई बिलीव दिस वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस एंड मेक योर सेल्फ एलिजिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड में एक छोटा सा गिव अवे भी है यार, उस गिव अवे के लिए भी तुम वेट कर सकते हो, राइट. तो अब हम थोड़ा अपॉर्चुनिटी देखते हैं यार. अपॉर्चुनिटी तुम देख रहे हो, इट्स द पेज दैट यू विल बी ओपनिंग. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू नीड टू अप्लाई बिफोर 23 दिसंबर. सेकेंड ईयर ऑफ का स्टूडेंट होना चाहिए. बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड डिग्री, सर्टिफिकेट ब्रांचेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. वन और मोर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. C++, जावा, पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए. एंड यू शुड बी अवेलेबल फॉर अ 2 months इंटर्नशिप विद देम. तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार, राइट. डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में. व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस. एप्लीकेशन में क्या कुछ लगता है. एप्लीकेशन में तुम्हें डायरेक्टली गूगल के पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके अप्लाई कर देना. 2 मेजर फैक्टर्स जिसके थ्रू तुम्हें कॉल आती है. मतलब एक बार तुमने अप्लाई कर दिया, इट्स नॉट अ गारंटी कि सबको कॉल आएगा. दिल बी वेरी लेस पीपल हु विल बी गेटिंग अ कॉल. बहुत सारे लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा. बहुत सारे लोग प्रोसेस को दे ही नहीं पाएंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि दे हैव वेरी लिमिटेड सीट्स एंड एप्लीकेशंस थाउजेंड्स में आती हैं. बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, राइट. तो इस कारण सबको रिप्लाई नहीं आएगा. जिसको रिप्लाई आएगा किस बेसिस पे आएगा, तुम्हारे रिज्यूमे के बेसिस पे. सो रिज्यूमे बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट लिस्टिंग. तो तुम्हें अपना रिज्यूमे बनाना है. अब रिज्यूमे बनाने के लिए क्या कुछ पॉइंटर्स लगेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे. सेकंड थिंग इज ट्रांसक्रिप्ट्स मांगते हैं. नाउ व्हाट आर ट्रांसक्रिप्ट्स, कोई पूछेगा ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होती हैं. दीज आर योर डिटेल्ड मार्क्स कार्ड्स जहाँ पे तुम्हारी CGPA लिखी जाती है. मतलब अगर तुम्हारा कॉलेज तुम्हें कोई ऐसे एक पेज देता है या कोई ऐसी एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें तुम्हारे CGPA टिल योर विच सेमेस्टर दे आर रिटन, तो देन इट इज़ फाइन. अगर नहीं है तो अपने सारे जितने भी डिटेल मार्क्स कार्ड हैं उनकी फोटोग्राफ्स खींच के उनकी PDF बना के यू कैन अपलोड, राइट. सो दिस ट्रांसक्रिप्ट थिंग शुड बी क्लियर इन योर हेड. रिज्यूमे, अब रिज्यूमे की बात करें तो रिज्यूमे में क्या कुछ होना चाहिए. हाउ शुड योर रिज्यूमे बी लाइक. अब रिज्यूमे की सबसे पहले तो यार आई नो, मतलब यू आर इन योर सेकेंड ईयर, मोस्ट ऑफ यू वोंट हैव एनीथिंग टू राइट इन योर रिज्यूमे क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है. अभी तो कोडिंग करना स्टार्ट किया था, अभी आप बोल रहे हो इंटर्नशिप अप्लाई कर दो, तो क्या लिखें रिज्यूमे में.
सबसे पहली चीज़ यार रिज्यूमे की टेम्पलेट आती है। ऐसा नहीं है कि तुम डॉक्यूमेंट में बना के उनको रिज्यूमे भेजो, नहीं। देर आर वेरी गुड रिज्यूमे टेम्पलेट, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन रिज्यूमे टेम्पलेट्स पे जाके तुम अपना रिज्यूमे बना सकते हो। वैसे एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कैसे अपना रिज्यूमे बनाना है, क्या कुछ रिज्यूमे में होना चाहिए, उससे भी रेफरेंस ले सकते हो। बट ना रिज्यूमे टेम्पलेट मिल जाएगी तुम्हें ओवरलीफ जैसी वेबसाइट पे। ओवरलीफ पे रिज्यूमे टेम्पलेट मिल जाएगी। काफ़ी सारी रिज्यूमे टेम्पलेट्स हैं, जो तुम्हें अच्छी लगती है वो वाली रिज्यूमे टेम्पलेट चूज़ करो। डूज एंड डोंट्स क्या है इसमें? फोटो नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, फोटो इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, राइट। फोटो क्यों लगानी है, राइट। तुम्हें अपना एड्रेस नहीं लिखना है, एड्रेस क्यों लिखना है, मतलब इट्स अ बायस। लेट्स से अगर उनको बैंगलोर वाले बंदे चाहिए होंगे तो दिल बी बायस, तो क्यों लिखना है एड्रेस? डोंट राइट योर एड्रेस, डोंट पुट एनी फोटोग्राफ्स, इट शुड नॉट बी वेरी फैंसी विद अ लॉट ऑफ कलर्स। अब तुम फर्स्ट टाइम अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि चमका दो उसको, एक तरफ रेड कलर, एक तरफ पिंक कलर, एक तरफ ब्लू कलर, नो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ जनरल सिंपल रिज्यूमे, राइट। तो एक आध सैम्पल रिज्यूमे की टेम्पलेट भी नीचे अटैच कर दूंगा, तो रिज्यूमे देख लेना, रिज्यूमे उस हिसाब से बनाना अपना, राइट। उसके बाद रिज्यूमे में तुम्हें क्या डालना है? रिज्यूमे में तुम्हें अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स डालने हैं यार। मतलब आई नो तुम्हारे पास कोई वर्क एक्स नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हें अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स डालने हैं। वो किसी भी डोमेन में हो सकते हैं, बट यू शुड नो देम एंड टू एंड। मतलब किसी ने अगर वेबसाइट बनाना आता है, फ्रंट एंड बैक एंड, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ जो थोड़ा यूनिक हो, जिसको तुम लिख पाओ। अगर अभी तक नहीं है, स्टिल देयर आर चांसेस कि तुम लिख दो एंड अगले 3-4 दिन में बहुत अच्छे से बना लो, अगर तुम्हें स्किल्स आती हैं। बट लिखना तभी इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर स्किल्स। ऐसा नहीं है कि लिख दिया, आता है नहीं, देन ऑल्सो इट्स क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन, इंटरव्यू में जाके ख़राब करोगे। तो बेटर इज क्रिएट, मतलब इफ़ यू ऑलरेडी हैव योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, उनको बहुत अच्छे से लिखो। फ्रंट एंड का कोई प्रोजेक्ट है, बैक एंड कोई प्रोजेक्ट है, बट इट यू शुड एग्जैक्टली नो वॉट यू आर राइटिंग, राइट। तो प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। सो 2 प्रोजेक्ट्स यू शुड राइट दैट यू कैन डिस्कस इन योर इंटरव्यू। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा स्किल्स एंड एजुकेशन। अब एजुकेशन में तुम्हें बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी तुम कर रहे हो, देयर शुड बी रिटर्न कि तुम 2025 में पास आउट हो गए, नहीं तो रिज्यूमे सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। दे वोंट सी कि यार ये बंदा तो एलिजिबल ही नहीं है, पता नहीं एलिजिबल है कि नहीं है, नो बडी विल गो इन दैट वेरिफिकेशन चेक। तो तुम्हें लिखना है स्पेसिफिकली कि तुम 2025 में पास आउट हो रहे हो, तुम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, राइट। स्किल्स में क्या कुछ होना चाहिए? स्किल्स में ऐसे उन्होंने मेंशन किया है कि यू शुड हैव 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा और क्या होना चाहिए स्किल्स में? स्किल्स में मतलब इफ़ यू आर गुड एट सम डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, कुछ भी आता है तुम्हें तो वो लिख सकते हो, राइट। फिर उसके अलावा अगर तुमने किसी हैकाथॉन वगैरह में पार्ट लिया, यू कैन राइट अबाउट दैट हैकाथॉन। अगर तुमने कुछ हैकाथॉन जीती है, राइट, सो दैट बिकम्स अ वेरी गुड पॉइंट। सो हैकाथॉन के बारे में लिख सकते हो, हैकाथॉन के प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो, कुछ ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट किया हो, अपने फैकल्टी के साथ किया हो, या अपने कॉलेज में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ किया हो, तो वो वाले प्रोजेक्ट्स, मतलब दैट इज समथिंग दैट शोज़ कि तुमने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, राइट। एंड अगर तुम्हारी कोई अकेडमिक अचीवमेंट, एक्सीलेंट अकेडमिक अचीवमेंट है, बहुत अच्छा CGPA है, स्कूल टॉपर हो, क्लास टॉपर हो, सेमेस्टर टॉपर हो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। तो अकेडमिकली भी अगर कुछ तुम्हें मेडल मिला है, कुछ भी मिला है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा छोटी क्लासेस का नहीं, मतलब विद इन कॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। दैट शोज़ कि यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड एंड यू आर हार्ड वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें यार रिज्यूमे को बनाते टाइम तुम्हें ध्यान में रखनी है, राइट। रिज्यूमे के अलावा और क्या हो सकता है? रिज्यूमे के अलावा यार सरप्राइज एट द एंड है, हम बात कर रहे होंगे उस सरप्राइज़ की। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, मतलब पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, ताकि यूट्यूब को पता लगे कि यार अच्छा कंटेंट भी होता है यूट्यूब पे, एंड यूट्यूब रेकमेंड्स आवर चैनल। तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर यूट्यूब एल्गोरिथम। ऑल्सो यार इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी भी चल रही है, मतलब गूगल के लिए तो तुम अप्लाई कर ही रहे हो, देयर इज अ स्पेशल मेगा जॉबेथॉन दैट इज कमिंग अप। सो दिस जॉबेथॉन इज बेसिकली अ हायरिंग चैलेंज फॉर फ्रेशर्स। इसमें बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप्स मिल रही होंगी, बहुत सारे लोगों को फुल टाइम जॉब्स मिल रही होंगी। अब इसका क्या सीन है? इसमें इट्स लाइक बहुत सारे स्टार्टअप्स पार्ट लेते हैं, एल्गोसाइरस, पेंसिव, न्यूज़स्टार, शेरू, न्यूवर सोल्यूशंस, म्यूसिग्मा, पार्क प्लस, ओमनीसेंट सोल्यूशंस। तो इन सारे स्टार्टअप्स के लिए देयर इज वन कॉन्टेस्ट, देयर इज एक कोडिंग कॉन्टेस्ट होगा, उस कोडिंग कॉन्टेस्ट में तुम पार्ट लोगे एंड यू बिकम एलिजिबल फॉर गेटिंग एन इंटर्नशिप और अ फुल टाइम रोल एट दीज स्टार्टअप्स। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इसमें, मतलब चांस ज़्यादा है कि तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाए अगर तुम उस कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करते हो। तो ये कॉन्टेस्ट कब होने वाला है यार? कॉन्टेस्ट होने वाला है 4 जनवरी को, बट इसमें भी तुम जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। इसका लिंक भी आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन,
3 डीएसए क्वेश्चन आने वाले हैं यार 100 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन ऑन प्रोग्रामिंग लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये तुम्हारा एक प्रैक्टिस टेस्ट भी हो जाएगा, मतलब फॉर फ्यूचर, मतलब जितने भी ऐसे कॉन्टेस्ट वगैरह आते रहते हैं उनमें पार्ट जरूर लेना चाहिए, सो दैट यू आर वेल वर्स्ड। तुम्हारे पास ऐसे नहीं है कि यू शुड हैव समथिंग टू प्रैक्टिस, नो, सो इट कैन बी अ गुड प्रैक्टिस टेस्ट ऑल्सो। अगर तुम्हें ऐसे एग्जैक्टली लगता है कि नहीं आ रही हैं चीज़ें, प्रैक्टिस के लिए दे दो, मतलब यू विल गेट टू नो ना एटलीस्ट कि कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक में और मेहनत की ज़रूरत है। तो इसमें भी पार्ट ले सकते हो एंड इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो, इसका लिंक आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। अब इसके बाद अब गूगल स्टेप एंड टर्न के इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। गूगल स्टेप एंड टर्न के इंटरव्यूज जनरली 2 राउंड्स होते हैं, कई बार एक गूगलीनेस राउंड भी होता है, मतलब सब केसेस में नहीं होता। दोनों राउंड्स आर टेक्निकल राउंड्स, ऐसा नहीं है कोई मैनेजरियल राउंड है, एचआर राउंड है, दोनों राउंड्स आर टेक्निकल राउंड्स। टेक्निकल राउंड्स में क्या पूछा जाता है, ओनली डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स में कैटेगराइज किया जाता है। तो इसमें तुम्हारा मेजर फोकस जो होता है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स। अब कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, लीड कोड एंड जीएफजी के एटलीस्ट इजी मीडियम क्वेश्चंस तो तुम्हें आने ही चाहिए, हार्ड क्वेश्चंस भी स्टैंडर्ड तो आने ही चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर गूगल। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तुम्हें, कुछ मॉडिफिकेशन मिलेगा इफ़ यू हैव डन दैट क्वेश्चन पहले प्रीवियसली, तो तुम उसको सोच पाओगे ऑन द स्पॉट, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद जितने भी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं वो एटलीस्ट तुम्हें आने चाहिए, सो दैट क्योंकि उनकी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ही यू आर आस्क्ड जनरली, क्योंकि तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बट स्टिल ये गूगल का प्रोसेस है, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ऑल वेरिएशंस ऑफ सर्चिंग, सॉर्टिंग, बीएफएस, डीएफएस, ट्रैवर्सल्स, मतलब ये तो ऐसे टूल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये टूल्स तो तुम्हें आने ही चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वाले सारे टॉपिक्स पे मतलब यू कैन फोकस मोर। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, मतलब इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि तुम एक क्वेश्चन को स्टार्ट किया एंड यू आर जस्ट गेटिंग डन विद दैट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। मतलब 2 क्वेश्चंस होते हैं जनरली इंटरव्यू में, तो यू शुड बी मैनेजिंग एबल टू मैनेज योर टाइम, क्विकली करने हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो एक क्वेश्चन पे, राइट। हिंट्स इंटरव्यूअर देता रहता है बीच बीच में, तो हिंट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है एंड मतलब यू विल बी एबल टू क्लियर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर, अब पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं यार, लोगों को लगता है कि हम दी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, क्या करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हारी क्या होनी चाहिए, शुड स्टार्ट कवरिंग फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है, मतलब इन फ्यूचर ऑल्सो देयर बी कॉम्पिटिशन्स कमिंग अप फ्रॉम फ्लिपकार्ट, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे ऐसे कंपनीज के आएंगे, तो उनमें भी अगर तुमने पार्ट लेना है तो डेटा स्ट्रक्चर्स के फंडामेंटल्स तो होने चाहिए। लेट्स से योर प्रैक्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, तो तुम्हें क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है सबसे पहले। जीएफजी के आर्टिकल से थ्योरी मिल जाएगी हर टॉपिक की, अगर तुम्हें थ्योरी पढ़नी अच्छी लगती है, नहीं तो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, किसी की भी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो जिससे तुम्हें समझ आ रहा हो, हिंदी में है, इंग्लिश में है, सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसके बाद तुम्हें करनी है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब हर टॉपिक के पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जीएफजी पे, तुम्हारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए देयर अर्स डीएसए शीट, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। इस डीएसए शीट पे जाके तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब एरे के ये 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन मैं कर लिया तो कम से कम मेरा बेस क्लियर हो गया। अब कुछ एरे का क्वेश्चन आएगा तो मतलब एटलीस्ट आई बी एबल टू डू समथिंग, आई बी एबल टू सॉल्व इट टू सम अमाउंट, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है एंड इस शीट से प्रिपेयर कर सकते हो। इसका लिंक नीचे दे दूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया हैव कंप्लीटेड दिस शीट, राइट, एंड दे हैव गॉट जॉब्स एट वेरी गुड कंपनीज। उसके बाद स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट, ये हो गया। उसके बाद कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो। लीड कोड पे वीकली बाय वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, जीएफजी पे जॉबथॉन्स होते रहते हैं जो मैंने अभी बताया थोड़ा टाइम पहले, कोड शेफ पे शॉर्ट कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, उन सब में पार्ट लो। लंच टाइम के कॉफ़ी, ये सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, इनमें पार्ट लेना चाहिए। और उसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ दो, क्योंकि तुम्हारा पहला इंटरव्यू होने वाला है, वैसे एकदम से उसको ख़राब नहीं करना। तो मॉक इंटरव्यूज़ दो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि मेरा मॉक इंटरव्यू लिया, उसको पूछो व्हाट वाज द फीडबैक, कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो दैट थिंग्स आर ईजियर फॉर यू। तो दैट वॉज इट मोस्टली। अब सरप्राइज क्या है, सरप्राइज का वेट कर रहे थे सब लोग। हाउ विल दिस वर्क, सो देयर इज अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन जिसको जाके तुम भर सकते हो विद योर रिज्यूमे, थोड़ा क्रिएटिवली भरना, राइट। एंड नीचे जाके कमेंट कर दो वीडियो पे कि तुमने वो फॉर्म भर दिया है एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, कैसा लग रहा है, मतलब व्हाट्स योर प्रेपरेशन, कुछ भी लिख सकते हो, राइट। आई बी सिलेक्टिंग रेंडमली सम ऑफ यू जिनका रिज्यूमे रिव्यू करेंगे फॉर मतलब अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। अलॉन्ग विद दैट सम ऑफ यू विल गेट अ चांस टू गिव अ मॉक इंटरव्यू फॉर दिस with me, so I'll be taking mock interview of some of you, I'll schedule them on the basis of availability and on the basis of these responses. So yeah, that was it for this particular challenge. I want all of you, whosoever is watching this video, please do apply. Don't think that you are not eligible, you have not done anything, ऐसा नहीं होता, you just need to apply, everyone, each one of you,
एंड सी यू इन सम अदर वीडियो. अगर चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more such amazing videos, more such amazing content. Till then, all the best, good luck, bye.